हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 8.3। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो पहला है 3,79,505। तो सबसे पहले हम इसे विस्तारित रूप में लिख देते हैं, जो कि होगा 3,00,000 जोड़ 80,000 जोड़ 9,000 जोड़ 500 जोड़ 00 जोड़ 5। अब उन्हें हम इस प्रकार लिखेंगे, 3 गुना 1,00,000 जोड़ 8 गुना 10,000 जोड़ 9 गुना 1,000 जोड़ 5 गुना 100 जोड़ 0 गुना 10 जोड़ 5 गुना 1। अब इन्हें हम घातांकीय रूप में लिखेंगे, 3 गुना 10 का घात 5 जोड़ 8 गुना 10 का घात 4 जोड़ 9 गुना 10 का घात 3 जोड़ 5 गुना 10 का घात 2 जोड़ 0 गुना 10 का घात 1 जोड़ 5 गुना 10 का घात 0। दूसरा सवाल है 20,05,183। तो सबसे पहले हम इन्हें विस्तारित रूप में लिखेंगे, जो कि होगा 2 गुना 10,00,000 जोड़ 000000 जोड़ 000000 जोड़ 5,000 जोड़ 100 जोड़ 80 जोड़ 3। अब उन्हें हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुना 10,00,000 जोड़ 0 गुना 1,00,000 जोड़ 0 गुना 10,000 जोड़ 5 गुना 1,000 जोड़ 1 गुना 100 जोड़ 8 गुना 10 जोड़ 3 गुना 1। अब इन्हें हम घातांकीय रूप में लिख देंगे, 2 गुना 10 का घात 6 जोड़ 0 गुना 10 का घात 5 जोड़ 0 गुना 10 का घात 4 जोड़ 5 गुना 10 का घात 3 जोड़ 1 गुना 10 का घात 2 जोड़ 8 गुना 10 का घात 1 जोड़ 3 गुना 10 का घात 0। तीसरा सवाल है 2,30,829। तो सबसे पहले हम इन्हें विस्तारित रूप में लिख देते हैं, जो कि होगा 2,00,000 जोड़ 30,000 जोड़ 0000 जोड़ 800 जोड़ 20 जोड़ 9। अब इन्हें हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुना 1,00,000 जोड़ 3 गुना 10,000 जोड़ 0 गुना 1,000 जोड़ 8 गुना 100 जोड़ 2 गुना 10 जोड़ 9 गुना 1। अब इन्हें हम घातांकीय रूप में लिखेंगे, 2 गुना 10 का घात 5 जोड़ 3 गुना 10 का घात 4 जोड़ 0 गुना 10 का घात 3 जोड़ 8 गुना 10 का घात 2 जोड़ 2 गुना 10 का घात 1 जोड़ 9 गुना 10 का घात 0। चौथे नंबर का सवाल है 30,079। तो सबसे पहले हम इसे विस्तारित रूप में लिख देते हैं, जो कि होगा 30,000 जोड़ 0000 जोड़ 000 जोड़ 70 जोड़ 9। अब इन्हें हम इस रूप में लिख लेते हैं, 3 गुना 10,000 जोड़ 0 गुना 1,000 जोड़ 0 गुना 100 जोड़ 7 गुना 10 जोड़ 9 गुना 1। अब इन्हें हम घातांकीय रूप में लिख लेते हैं, 3 गुना 10 का घात 4 जोड़ 0 गुना 10 का घात 3 जोड़ 0 गुना 10 का घात 2 जोड़ 7 गुना 10 का घात 1 जोड़ 9 गुना 10 का घात 0। पांचवें नंबर का सवाल है 83,24,750। तो सबसे पहले हम इसे विस्तारित रूप में लिख लेते हैं, जो कि होगा 80,00,000 जोड़ 3,00,000 जोड़ 20,000 जोड़ 4,000 जोड़ 700 जोड़ 50 जोड़ 0। अब इन्हें हम इस रूप में लिख लेते हैं,
8 गुना 10 लाख जोड़ 3 गुना 1 लाख जोड़ 2 गुना 10,000 जोड़ 4 गुना 1,000 जोड़ 7 गुना 100 जोड़ 5 गुना 10 जोड़ 0 गुना 1। फिर इन्हें हम घातांक के रूप में लिख लेते हैं, जो कि होगा 8 गुना 10 का घात 6 जोड़ 3 गुना 10 का घात 5 जोड़ 2 गुना 10 का घात 4 जोड़ 4 गुना 10 का घात 3 जोड़ 7 गुना 10 का घात 2 जोड़ 5 गुना 10 का घात 1 जोड़ 0 गुना 10 का घात 0। दूसरे नंबर का सवाल है, निम्नलिखित को विस्तारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 9 गुना 10 का घात 4 जोड़ 5 गुना 10 का घात 3 जोड़ 0 गुना 10 का घात 2 जोड़ 5 गुना 10 का घात 1 जोड़ 4 गुना 10 का घात 0। तो इन्हें हम लिखेंगे 9 गुना 10,000 जोड़ 5 गुना 1,000 जोड़ 0 गुना 100 जोड़ 5 गुना 10 जोड़ 4 गुना 1। अब इन्हें हम लिखेंगे 90,000 जोड़ 5,000 जोड़ 000 जोड़ 50 जोड़ 4 बराबर हुए 95,054। दूसरे नंबर का सवाल है 7 गुना 10 का घात 5 जोड़ 8 गुना 10 का घात 3 जोड़ 4 गुना 10 का घात 2 जोड़ 7 गुना 10 का घात 0। अब इन्हें हम लिखेंगे 7 गुना 1 लाख जोड़ 8 गुना 1,000 जोड़ 4 गुना 100 जोड़ 7 गुना 1। अब इन्हें हम लिखेंगे 7 लाख जोड़ 8,000 जोड़ 400 जोड़ 7। अब इन्हें हम लिखेंगे 7,08,407। तीसरे नंबर का सवाल है 6 गुना 10 का घात 4 जोड़ 5 गुना 10 का घात 2 जोड़ 7 गुना 10 का घात 0। तो इन्हें हम लिखेंगे 6 गुना 10,000 जोड़ 5 गुना 100 जोड़ 7 गुना 1। अब इन्हें हम लिखेंगे 60,000 जोड़ 500 जोड़ 7। कुल मिला के ये बराबर हुए 60,507। चौथे नंबर पर है 8 गुना 10 का घात 5 जोड़ 3 गुना 10 का घात 2 जोड़ 8 गुना 10 का घात 1। तो इन्हें हम लिखेंगे 8 गुना 1 लाख जोड़ 3 गुना 100 जोड़ 8 गुना 10। अब इन्हें हम लिखेंगे 8 लाख जोड़ 300 जोड़ 80। और जब इन्हें हम जोड़ देंगे तो होगा 8,03,80। तीसरे नंबर का सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम दिए गए संख्या को 10 के घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो यह संख्या दिया हुआ है यह है 7 के ऊपर 7 जीरो। तो इन्हें हम घातांकीय रूप में लिखने के लिए हम इसे लिखते हैं। अगर पढ़े तो यह है 7 करोड़। तो सबसे पहले हम 7 गुना 1 करोड़ करते हैं और 1 करोड़ में कुल मिलाकर के 7 जीरो हैं। तो इसे हम करेंगे 7 गुना 10 का घात 7। दूसरे नंबर पर है 80 लाख।
तो इसे हम लिखेंगे 8 गुना 10 लाख। यहां पर जो है हम इसे करेंगे अब 8 गुना 10 का घात 6, क्योंकि 10 लाख में 6 जीरो हैं तो 10 का घात 6 हुआ। तीसरे नंबर पर है 4 करोड़ 16 लाख। तो इसे हम लिखेंगे जो है यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि पहले अंक जो बायां तरफ से है उसके बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे और जीरो के अलावा जो दो अंक बचता है 1 और 6 उसे छोड़ देंगे और गुना करके 1 लिखेंगे और 1 के ऊपर उतना ही जीरो लिखेंगे जितना ऊपर 4 के बाद 4 को छोड़ करके अंक बच जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुल 4 को छोड़ करके बच जाते हैं 8 अंक, तो हम 1 के साथ 8 जीरो लगाएंगे और जब इसे हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यह होगा 4.16 गुना 10 का घात 8। चौथे नंबर में है 4,56,234। तो यहां भी हम बाएं तरफ से पहला अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे और गुना करेंगे 1 लिख करके उस पर उतना ही जीरो बैठाएंगे जितना दशमलव के बाद अंक बच जाते हैं। जैसा कि यहाँ पहले अंक 4 को छोड़ दे तो 5 अंक बच जाते हैं, तो यहाँ हम 1 के साथ 5 जीरो लगाएंगे और जब इन्हें हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो 4.56234 गुना 10 का घात 5 हो जाएगा। पांचवें नंबर का सवाल है 9,634.21। यहाँ पर जैसा कि पहले से दशमलव लगा हुआ है, हमें इस दशमलव को बाईं तरफ 3 अंक घसकाना है, तो यह हो जाएगा 9.63421 गुना 1 लिखेंगे और जितनी अंक बाएं हमने दशमलव को घसकाया है उतना जीरो 1 के साथ हम लिख देंगे। तो यहाँ हो गया 3 अंक हमने घसकाया था तो 1 के साथ 3 जीरो। अब इन्हें हम घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो यह हो जाएगा 9.63421 गुना 10 का घात 3। छठे नंबर पर है 72,439.62। यहां पर हमें इस दशमलव को बाईं तरफ 4 अंक घसकाना है, तो इसे हम अब लिखेंगे 7.243962 गुना 1 पर उतना ही जीरो देंगे जितना हमने इसे बाईं ओर घसकाया है। तो 4 अंक बाईं हमने घसकाया था तो 4 जीरो 1 के साथ सटा करके लिख देंगे। अब इन्हें हम घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो यह होगा 7.243962 गुना 10 का घात 4। चौथा नंबर का सवाल है निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाले संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पर पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है जो कि है 1,27,56,000 मीटर। तो इन्हें हम जब मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो बाएं तरफ से पहले अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1.2756 और जीरो को हम जो अंत में रहता है दाईं तरफ से उसे हम छोड़ देते हैं तो 1.2756 गुना 1। अब हम यहाँ पर 1 के साथ उतना ही जीरो सटा करके लिखेंगे जितना पहले अंक बाएं तरफ से छोड़ करके बच जाता है, जो कि है 1 को छोड़ दे तो वह बचता है 7 अंक। तो 7 जीरो हम 1 के साथ सटा करके लिख देते हैं और इस प्रकार इसे जब घातांक रूप में लिखेंगे तो यह होगा 1.2756 गुना 10 का घात 7 मीटर।
दूसरे नंबर में है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या थी 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख। इन्हें हम मानक रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे 1.027 और अंतिम दाएं तरफ से जो जीरो बच जाते हैं उसे छोड़ देते हैं। अब लिखेंगे 1.027 गुना 1 और उसके बाद उतना ही जीरो लिखेंगे जितना बाएं तरफ से पहले अंक छोड़ करके जो दाहिने तरफ बच जाता है उतना। जैसा कि यहाँ 1 को हम छोड़ दे बाएं तरफ से तो बचा हुआ अंक है 9 अंक, तो 1 के साथ 9 जीरो हम सटा करके लिखेंगे। अब इन्हें घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यह होगा 1.027 गुना 10 का घात 9। तीसरे नंबर में है सूर्य का व्यास है 1 अरब 40 करोड़ मीटर। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे 1.4 गुना, जैसा कि हमने दाईं तरफ से जितने भी जीरो थे उसे छोड़ दिया है तो यहां लिखा 1.4 गुना 1 और उसके बाद जो है जहां पर हमने दशमलव लगाया है 1 के बाद, तो दशमलव के बाद जितने भी अंक बच जाते हैं उतना ही जीरो 1 के साथ हम सटा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 के बाद जो अंक बचते हैं छोड़ने के बाद वह है 9 अंक, तो हम 1 के साथ 9 जीरो सटा करके लिख दिया। अब इन्हें हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यह होगा 1.4 गुना 10 का घात 9 मीटर। चौथे नंबर में है निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल जो है वह है 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसे हम जब मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो इसे लिखेंगे 3 गुना 10 करोड़। यहां पर हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि पहले अंक बाएं से जो पड़ता है पहला उसके बाद सभी जीरो हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दशमलव का प्रयोग नहीं किया है। तो यह हो गया 3 गुना 1 और 3 को छोड़ करके बाकी जो अंक बच जाते हैं वह है 8 जीरो। तो यहाँ भी हम 1 के साथ 8 जीरो लिख देंगे। अब इन्हें घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यह होगा 3 गुना 10 का घात 8 मीटर पर सेकेंड। पांचवें नंबर का सवाल है सौरमंडल 12 अरब वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो इसे हम लिखेंगे बाईं ओर से पहले अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो यह होगा 1.2 और बचे हुए जीरो को छोड़ देते हैं तो 1.2 गुना 1 और उसके साथ उतना ही जीरो लिखेंगे जितना जो है बाईं ओर से पहला अंक छोड़ने के बाद बच जाता है जो कि है 10 अंक। तो हम 1 के साथ 10 जीरो सटा करके लिख देते हैं तो यह हो गया। अब इन्हें जब घातांकीय रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 1.2 गुना 10 का घात 10 वर्ष। छठे नंबर में है एक आकाशगंगा में औसतन 1 खरब तारे हैं। तो इन्हें हम लिखेंगे 1 गुना 1 खरब। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 खरब में कुल जो है 11 जीरो हैं, तो हम इन्हें लिखेंगे 1 गुना 10 का घात 11 तारे। सातवें नंबर पर है आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतना मीटर आंकलित की गई है। तो इतने बड़े नंबर को पढ़ना मुश्किल होता है, अतः इन्हें सुविधा के लिए ही मानक रूप में व्यक्त करने को कहता है। तो हम इसे लिखेंगे 3 गुना 1 पर हम जो दिए गए जीरो की संख्या को गिन लेते हैं जो कि है 20। तो हम 1 के साथ 20 जीरो सटा करके लिख देते हैं। अब इन्हें हम लिखेंगे घात के रूप में तो यह होगा 3 गुना 10 का घात 20 मीटर, जिसे कि पढ़ना हमारे लिए अब काफी सुविधाजनक हो गया।
8वें नंबर पर है 1.8 ग्राम भार वाले पानी की एक बूंद में इतना अणु होते हैं जिसे कि पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। तो जब हम इसे मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो यह होगा 6.023 गुना 1 और पूरे पहला अंक जो है 6, उसके बाद जो बच जाता है अंक उसको हम गिन लेंगे जिसकी संख्या है 22। तो हम यहाँ पर 1 के साथ 22 जीरो सटा करके लिख देंगे। अब इन्हें हम घातांकीय रूप में जब लिखेंगे तो 6.023 गुना 10 का घात 22 अणु। अब इसे पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया। 9वें नंबर में है पृथ्वी में इतना किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है। तो अब तक आप सीख गए होंगे कि मानक रूप में व्यक्त करना काफी आसान है। बाईं ओर से पहला अंक छोड़ करके हम दशमलव लगाते हैं, 1.353 हुआ, और दाहिनी तरफ से जितने जीरो बच जाते हैं उसे हम छोड़ देते हैं, गुना 1 और उतना ही जीरो लगाते हैं जितना बाईं ओर से पहला अंक छोड़ने के बाद बच जाता है। तो यहाँ 1 को छोड़ने के बाद बच जाता है 9 अंक, तो 1 के साथ हम यहाँ पर 9 जीरो लगाएंगे और जब इन्हें घातांकीय रूप में व्यक्त करेंगे तो यह होगा 1.353 गुना 10 का घात 9 क्यूबिक मीटर। पांचवें नंबर का सवाल है निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाले दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करते घटते क्रम में सजाएं। तो यहाँ पर सूर्य और शनि ग्रह के बीच की दूरी आपको दी हुई है। तो जब इन्हें हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो वह हो जाएगा 1.4335 गुना 1 और यहाँ बाईं ओर से पहला अंक छोड़ करके जो बच गया अंक उसे गिन लेते हैं जो कि है 12। तो अब हम 1 के साथ 12 जीरो लगा देंगे। अब जब इन्हें घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यह होगा 1.4335 गुना 10 का घात 12 मीटर। दूसरे नंबर पर है शनि और यूरेनस ग्रहों के बीच की दूरी है इतना मीटर। तो इसे हम घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए करेंगे 1.439 गुना 1 पर उतना ही जीरो लगाएंगे जितना कि बाएं ओर से पहला अंक को छोड़ करके अंक बच जाता है जो कि है कुल अंक गिनने पर 12। तो यहाँ हम 1 के बाद 12 जीरो लगा देंगे। अब इन्हें हम घातांकीय रूप में लिखेंगे जो कि होगा 1.439 गुना 10 का घात 12 मीटर। तीसरे नंबर पर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है इतना मीटर। तो इसे हम घातांकीय रूप में लिखने से पहले जो है मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए करते हैं पहले 1.496 गुना 1 पर उतना ही जीरो लगाएंगे जितना बाईं ओर से पहला अंक छोड़ करके बचता है जो कि है 11 अंक। तो हम यहाँ 1 के साथ 11 जीरो लिखेंगे। अब घातांकीय रूप में व्यक्त करेंगे तो यह होगा 1.496 गुना 10 का घात 11 मीटर। चौथे नंबर पर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है इतना मीटर। तो इसे हम सबसे पहले करेंगे 3.84 गुना 1 पर उतना ही जीरो लिखेंगे जितना बाएं ओर से पहला अंक छोड़ करके बचता है जो कि है 8 अंक। तो 1 के साथ हम 8 जीरो सटा करके लिख दिए। अब इन्हें घातांकीय रूप में व्यक्त करेंगे तो यह हो जाएगा 3.84 गुना 10 का घात 8 मीटर। अब इन्हें घटते क्रम में हमें सजाना है इन दूरियों को। तो इस प्रकार से होगा 1.439 गुना 10 का घात 12 छोटा है नहीं बड़ा है 1.4335 से गुना 10 का घात 12। ये
बड़ा होगा 1.496 गुना 10 का घात 11 से, और ये बड़ा होगा 3.84 गुना 10 का घात 8 से। इस प्रकार हमने इन दूरियों को घटते क्रम में दिखाया। जिनका घात बड़ा होगा वो बड़ा होगा अंक, और जिनका घात छोटा होगा वो छोटा अंक होगा। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।